नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। लोकसभा चुनाव का आज अंतिम और 7वां चरण है। इस चुनाव में सारे नेता, अभिनेता और आम जनता मत केंद्र जाकर मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इसी में हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ेंगे, जो हमें आज के मतदान के लिए ज़्यादा जानकारी देंगे। तो संजय, इस वक्त आप कहाँ हैं, किस मतदान क्षेत्र में है, केंद्र पे हैं और क्या है अब तक की अपडेट? बिल्कुल, देखिए श्वेता, इस वक्त हम जो है पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं और जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। पहले हमने पटना साहिब के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सुबह से ही वोटिंग की तस्वीरें दिखाई और तमाम दिग्गज जो है पटना साहिब में वोटिंग भी की है। चाहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य ने सुबह ही वोट डाला। उसके बाद तेजस्वी यादव वोट डालने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक चलने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज अंतिम चरण है और अंतिम चरण के 7वें चरण के मतदान पटना में भी हो रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़कर मतदाता जो है वो वोट कर रहे हैं। समय जो है लगभग 1:30 बजने वाला है, 1:17 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मतदान केंद्रों पर भीड़ होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और विधानसभा विक्रम है, जहां पर बूथ संख्या जो है वो हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि 249 है, जहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए कुछ ही संख्या में लोग हैं और यहां पर लाइन में इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मत का प्रयोग कब होगा और उसके लिए पूरी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर बूथ पर मौजूद कर्मी हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने वोटर्स हैं और कितने मतदाता हैं, महिला वोटर्स कितने हैं। तमाम चीज़ों की तस्वीरें हम इनसे ही जानते हैं। कितने वोटर्स हैं यहाँ पे? यहाँ टोटल वोटर 1150 हैं, इसमें पुरुष की संख्या 607, महिला 528 हैं। अभी तक कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पे 50% मतदान हो चुका है। तो सबसे ज्यादा महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली या पुरुष? महिलाएं और पुरुष बराबर बराबर यहाँ पे हैं। बराबर। जी जी। तो देखिए, दोनों बराबर बराबर हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। बात करें सुरक्षा के, तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। जो बिहार पुलिस से तमाम जवान यहाँ पर हैं, बाहर के भी फोर्स बुलाए गए हैं, एसएसबी के जवान हैं, तमाम फोर्स की तैनाती की गई है। जगह जगह पर जो भीड़ इकट्ठा हो रहे थे बूथ पर, उस भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर आसपास लोग भले बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से छपरा में घटना घटी, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी और चुनाव आयोग ने सबक लिया और उसके बाद से ही जो भी मतदान केंद्रों पर नज़र आ रहे हैं उन पर उन्हें डांट फटकार कर यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं या आसपास एकजुट हो रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है पाटलिपुत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, जहां पर 2 उम्मीदवार जो है कांटे की टक्कर में है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं रामकृपाल यादव बीजेपी से हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लड़ाई तो आसान नहीं है, क्योंकि कांटे की टक्कर है और सभी वोटर्स जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग कर निकले हैं पाटलिपुत्रा से, उनसे भी हम जानेंगे। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाला। कितना देर इंतजार करना पड़ा? बहुत से फटाफट हो गया, ज़्यादा इंतजार नहीं। बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन लगता है सुबह आना चाहिए, गर्मी बहुत है। दोनों आँख का लाइट चला गया है। अच्छा। इसलिए हमारे मजबूरी है, एक हेल्पर का जरूरी पड़ता है सर। अच्छा, तो आप देख नहीं सकते हैं? नहीं देख सकते, दोनों आँख में नया पुतली लगा है, अभी लाइट आया नहीं है। देखिए, इनकी उत्साह को हम भी सलाम करते हैं कि इनके आँख की रोशनी कम है, लेकिन फिर भी मत करने के लिए पहुंचे हैं। तब जब आप नहीं देखे, आप ईवीएम में जब बटन दबा रहे थे, उस वक्त आपको सब चीज़ें कैसे पता चला? वो हमारे साथ भाई थे, छोटा भाई। अच्छा। अपना सग्गा, जिन पर हमारा पूरा यकीन है। अच्छा, उन पे भरोसा करते हुए आपने ईवीएम का बटन? हाँ जी, हाँ जी। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा देश के लिए क्या मुद्दा रहा आपके? मुद्दा तो मोदी जी के विकास मुद्दा रहा। जी जी। चलिए, मोदी जी के ऐसे कौन से काम हैं जिससे आप प्रभावित हो गए? जी, जो लड़ाई झगड़ा होता था देश में, वो शांति है और किसी तरह का जो बवाल होता था उस समय शांति देख रहे हैं और देश को थोड़ा गरीबों का राशन का राहत मिल रहा है, राशन का।
ये मुफ्त मिल रहा हाँ है। जी मुफ्त मिल रहा है ये सब का। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गई बिहार जी में। जी जी और यही है कि थोड़ा देखिए अब हमारे तो खर्च हुआ घर से जो मोदी जी का जो योजना कार्ड है मेडिकल जो 5 लाख का वो हमारा नहीं बना है अभी। अभी नहीं बना है। चलिए तो आप कोशिश कीजिए, बन जाएगा जरूर। लेकिन देखिए इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। जो आपके भाई हैं वो साथ में आपके, जी जी या आप भाई हैं इनके? हाँ जी भाई हैं हम। आप पर भरोसा जताकर इन्होंने ईवीएम का बटन दबाया है। हाँ जी पास में ही रहते हैं, साथ में रहते हैं। साथ ही रहते हैं। आपने वोट डाला? मैंने डाल दिया। डाल दिया। हाँ। क्या मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा क्या? मुद्दा तो मोदी जी के जीतने का है। मोदी जी जो 400 कह रहे हैं उस 400 पार वाले। हाँ 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 पार हो जाएंगे। चलिए 400 पार के मिशन में ये शामिल हैं और मतदाताओं की संख्या अभी कम है क्योंकि दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त काफ़ी गर्मी होती है, हवाएं ठंडी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता अभी भी घर से नहीं निकले। आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। कितना देर इंतजार करना पड़ा? 5 मिनट लगा। कैसा व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है? यहाँ पर व्यवस्था किस तरह की है? ठीक है। पानी वानी की व्यवस्था है? पानी वानी का तो है ही है सर। पानी का है व्यवस्था? शेड नहीं लगा है? धूप में लोग खड़े धूप होते हैं। में खड़े। हाँ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था? व्यवस्था होना चाहिए कि कुछ बन जाएगा और बढ़िया तो सबके लिए सही रहेगा। युवा हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं या दूसरी बार? ये तो हम तीसरी बार कर रहे हैं। तीसरी बार कर रहे हैं। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा इस बार आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है? मुद्दा हाँ। क्या है देश के लिए? जिसके लिए हम मोदी सरकार का वोट डाला। चलिए तो देखिए लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मुद्दा अलग अलग मुद्दों से लोग अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं और इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। एका दोका लोग ही पहुंच पा रहे हैं क्योंकि दोपहर का वक्त है स्वतः, और इस वक्त मतदाता जो हैं वो काफ़ी संख्या में कम आ रहे हैं क्योंकि सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ होती है। वोट प्रतिशत की बात करें तो पटना साहिब में सबसे कम वोट प्रतिशत हुए हैं। सबसे ज़्यादा पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वोटिंग हुए हैं। जो प्रतिशत है वो भी हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि नालंदा में 24.30%, पटना साहिब में 1.33% यानी 19.33%, पाटलिपुत्रा में 27.68%। वहीं आरा की बात करें संजय, आप इस वक्त पाटलिपुत्र में हैं और उनसे वहाँ के लोगों से जानिए कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। इतनी गर्मी में लोगों के लिए किस तरीके के इंतजाम है संजय? विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर दिया गया है और यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका भी हैं और स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है सब चीज़ इन्हीं से जानते हैं क्योंकि ये भी बहुत सेवा करती हैं और ऐसे में इनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से किया गया है जो वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए। जी व्यवस्था तो सब ठीक ठाक है। क्या क्या है व्यवस्था में यहाँ पे? जैसे पानी है, बिजली है और उसके बाद में हम लोग का ORS मिला है ORS सरकार। जी स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था स्वास्थ्य का जी लेकिन शेड वगैरह नहीं लगा है। नहीं लगा है। वो जी जरूरी था लेकिन। जी जरूरी था। तो देखिए जो व्यवस्था सरकार ने चुनाव आयोग ने दिए हैं उस व्यवस्था के तहत यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका हैं, आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बता रही हैं कि ORS का घोल है, स्वास्थ्य के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर शेड देनी चाहिए थी। पेड़ बहुत अच्छा है लेकिन पेड़ से कितना शेड हो सकता है ये आप भी खुद सोच सकती हैं। ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है और इस वक्त यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है पाटलिपुत्रा में, जहाँ पर विक्रम विधानसभा है और पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो वोट प्रतिशत भी कुछ खास नहीं हुए हैं पटना साहिब में और पाटलिपुत्रा में भी लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो हमने यहाँ पर कर्मी हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 50% यहाँ पर वोटिंग हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि वोटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तपिश वाली गर्मी में भी लोग निकल रहे हैं। तो इस बार लगता है कि अंतिम चरण में कुछ मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है, वोट प्रतिशत बढ़ सकती है, लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है जिस तरीके से कई 8 सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं बिहार में, उन सीटों पर अभी कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं स्वतः, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो 1-2 लोग ही वोट डालकर आ रही हैं। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, बात करने की कोशिश करती हैं। कितना देर इंतजार करना पड़ा? देर नहीं इंतजार करना पड़ा। वोट डाल दी? हाँ वोट डाल दी। एक बार निशान दिखाएंगे जो निशान आपके हाथों में लगा है?
तुरंत गई तुरंत आ गई, भीड़ नहीं? नहीं भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर महिलाएं क्यों नहीं निकल रही हैं? वजह क्या है? महिला क्या चाहती हैं? महिला का मुद्दा क्या है? महिला क्या चाहेंगे, वो सब महिला लोग यही चाहती हैं कि अपना जो देश का मुख्यमंत्री है पीएम का मोदी, प्रधानमंत्री। हाँ वही अपना सही अपना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ 400 पार वाले मिशन में आप शामिल हैं। तो इतना लेट क्यों पहुंची? वजह क्या रहा है? फुलवारी रहते हैं, यहाँ पर घर बना हुआ नहीं है। अच्छा, फुलवारी से आई हैं? हाँ तो उतना दूर आने में समय हाँ, लग तो गया। वोट देंगे नहीं। अच्छा, वोट डालने आए तब? हैं। परिवार के कौन कौन लोग आए? अकेले आई हैं कि और भी? नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं। चलिए। यहाँ पर मम्मी पापा सास ससुर रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी रहती हैं आप? हाँ, फुलवारी में? फुलवारी से यहाँ आए हैं 2 सिर्फ घंटा वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए आए हैं, बताइए चलिए, इतना बहुत- धूप में। बहुत धूप है। अच्छा, व्यवस्था आपको कैसा लगा यहाँ पर? व्यवस्था ठीक है। ठीक है, पानी वानी का व्यवस्था आपको दिखा? हाँ हाँ, सब व्यवस्था सब सही है। चलिए, पानी वानी की व्यवस्था है, सारी चीज़ें व्यवस्था है। जो मतदाता हैं वो वोट कर बाहर निकल तो ज़रूर रही हैं। कुछ लोगों की बूथ जो है वो दूर पे पड़ता है, जिसके वजह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में सभी चाहते हैं कि इसका प्रयोग ज़रूर करें। हर व्यक्ति चाहता है कि इसके हिस्सेदारी ज़रूर हम शामिल हों। तो ऐसे में वोट प्रतिशत भी अभी भी कुछ खास बिहार में नहीं है। 8 सीटों पर बढ़ने की ज़रूरत है। शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं, सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और एक से बज चुके हैं, 1 से अधिक हो चुके हैं और अभी भी मतदाताओं को जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था वो नहीं ले पा रहे हैं। आखिर वजह इसके पीछे गर्मी है और कई वजह हो सकते हैं। कई जगहों पर तो ऐसी तस्वीरें आई है नालंदा में कि लोगों ने वोट डालने ही नहीं पहुंचा। एक ऐसी भी तस्वीर दनियामा में कह सकते हैं कि वहां पर नालंदा के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो है दनियामा में एक गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार कर दिया है। कई जगहों पर नाराजगी है, कई जगहों पर ईवीएम खराब की भी सूचनाएं मेरे तक पहुंची है सूत्रों के हवाले से और ये खबर लगातार चल रही है। तो ऐसे में श्वेता, इस वक्त जो पाटलिपुत्रा के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हम मौजूद हैं। लोग काफ़ी संख्या में नहीं बल्कि बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 1-2 लोग ही पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वोट डालने का इंतज़ार जो है बेसब्री से लोग करते हैं और ये मौका ऐसा है कि 5 साल के बाद ही इस तरह के त्यौहार में शामिल होने का मौका मिलता है। तो ये लोकतंत्र का एक पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में 5 साल में एक बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती है तो वहीं दूसरी तरफ रामकृपाल यादव है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि ये चर्चा काफ़ी रही है और यहाँ पर लड़ाई भी आसान नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है लालू यादव की बड़ी बेटी मीशा भारती तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2 बार वो हार चुकी हैं, तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में उनके पार्टी के कई विधायक भी हैं यहाँ पर। आप बात कर ले मनेर से, तो मनेर से भाई वीरेंद्र हैं और बात करें तो दानापुर लोकसभा विधानसभा से रीतलाल यादव हैं और ये विक्रम विधानसभा है जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो अब एनडीए के साथ आ चुके हैं। जो अभी बिहार में सरकार बदली और सरकार बदलते ही एनडीए का पाला उन्होंने बदला और उसके बाद जो है स्थितियां बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। तो ये स्थिति है यहाँ पर। उनके पार्टी के कई विधायक हैं आरजेडी के और कई कांग्रेस के भी थे, लेकिन अब कांग्रेस के जो है सिद्धार्थ जो कांग्रेस से विधायक थे वो अब एनडीए के साथ आ चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्थितियां और समय और परिस्थितियां दोनों बदल चुकी हैं। अब 2 यहाँ पर उनके विधायक जरूर हैं, लेकिन पाटलिपुत्रा में चर्चा इस बात की है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है मीशा भारती और रामकृपाल यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2 बार से वो जीत कर आ रहे हैं और तीसरी बार अपनी फिर से किस्मत आजमा रहे हैं श्वेता। तो कहीं ना कहीं अपने भाग्य का फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो ये तय हो जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। लगातार जिस तरीके से वोट प्रतिशत आए हैं उससे लगता है कि बिहार में कुछ बदलाव होगा या बदलाव की स्थितियां हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत काफ़ी बहुत कम हुआ। बिहार के 6ठे चरण तक आप मतदान देख लें हमारे, जब हमने लगातार सभी सीटों पर जो है मतदाताओं से बात की, वोटरों से बात की, जनता से बात किया, तो लोगों का मत जो है कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दा बन चुका है। इस बार कई मुद्दे आपको देखने को मिले हैं। अंत चरण में आप महबूबा का जिक्र हुआ था, याद होगा कि तेजस्वी ने एयरपोर्ट पर कहा कि प्रधानमंत्री अगर चुनाव हारेंगे तो वो 3 महबूबा के कारण हारेंगे। एक महंगाई, बेरोजगारी
और गरीबी, ये तीनों महबूबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नुकसान है और इस महबूबा के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ चुके हैं। तो ये चर्चा कहीं ना कहीं पहले परिवारवाद से शुरू हुआ, महंगाई, जंगल राज, सभी मुद्दे सामने आए, लेकिन अंत जो 7वें चरण के मतदान हुए उसमें महबूबा का जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री आज शाम 3 बजे तक जो है कन्याकुमारी में हैं और वहां पर वो मौन व्रत रखे हुए हैं। तो ऐसे में इसकी भी चर्चा विपक्ष लगातार उन पर तंज कसने में पीछे नहीं हट रही है। तो ये सभी मुद्दे आपको देखने को मिले सभी चरणों में, और इस बार के चरण जो 7वें चरण, अंत कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, वही हाल हुआ है कि अंत में कहीं ना कहीं तेजस्वी ने ऐसे बयान दिए जिससे पूरे देश की सियासत गर्म हुई है और तीनों महबूबा का नाम तेजस्वी ने जिक्र किया एयरपोर्ट पर। और उसके बाद जो स्थितियां बनी है बिहार की, वोट किस तरह से जा रहे हैं वो खुद जब एग्जिट पोल आएंगे सभी नतीजे साफ हो जाएंगे। कुछ युवा हैं, उन्होंने भी लगता है वोट डाल दिया। वोट डाल दिया आपने भाई साहब? नहीं सर, अभी वोट नहीं डाला। वोट नहीं डाले, क्यों? इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? आईडी नहीं है मेरे पास। क्या कहा गया? क्या आईडी? वोटर आईडी का, ऐसे पैन कार्ड चाहे कोई प्रूफ लेके आइए। बाकी स्लिप में नाम है आपका? जी। मुद्दा क्या होगा? युवा क्या सोच रहा है इस बार? क्या युवा का मुद्दा क्या? परिवर्तन चाहिए सर। और बहुत सारे मुद्दे इस बार सुनने को मिला, देखने को मिला। परिवारवाद से जिक्र हुआ, महंगाई जिक्र हुई, बेरोजगारी जिक्र हुआ, लास्ट में तेजस्वी यादव ने महबूबा का जिक्र कर दिया। कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं। क्या लगता है इस बार स्थितियाँ क्या है? युवा क्या सोच इस बार तो स्थितियाँ अच्छी है कि मतलब परिवर्तन तो बढ़िया अच्छा से रिकॉर्ड रहेगा। चलिए, तो युवा बदलाव चाहते हैं, युवा परिवर्तन चाहते हैं, और इस वक्त जो है पाटलिपुत्रा की जनता भी यही सोच रही है। श्वेता जी।